इस पूरे पॉडकास्ट में आपने कामाख्या देवी मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें की है। बताइए सर, ये एक भारत का बहुत पावरफुल मंदिर है, जी। क्यों? क्योंकि तंत्र शास्त्र में तंत्र विद्या का एक तरह से उत्पत्ति इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। और भगवती कामाख्या जो है एक्सट्रीमली मैंने इतना उनका मान्यता श्रद्धा है, जो तंत्र और औघर के पद्धति से जो उपासना करते हैं, तो कि हर 2-3 तंत्र के ग्रंथ में एक चैप्टर ही अलग से कामाख्या के ऊपर रहेगा कि क्या है कामाख्या। इनफैक्ट ये भी सिर्फ हिंदू नहीं, एक समय पे 9th सेंचुरी से पहले कामाख्या मंदिर में इंस्क्रिप्शन के हिसाब से बौद्ध तंत्र भी होता था। तो वो लोग माँ कामाख्या को एक बौद्ध देवता देवी हैं, नैरात्मा, उनके रूप में पूजा करते थे। नैरात्मा मतलब जो आत्मा नहीं है, क्योंकि कामाख्या का जो मूल देवी है वो एक तरह से निराकार है। वो गुफा है, अंदर गुफा में भगवती का एक स्रोत बहता रहता है वहाँ पे। और बाकी जगह पे हम लोग नमस्कार करते हैं। माँ कामाख्या का नमस्कार ये होता है जल स्पर्श कहते हैं। वहाँ पे जल है, उसको स्पर्श करना है, उसको पीना है माँ कामाख्या का। और तंत्र शास्त्र के हिसाब से कामाख्या का कोई रेप्लिका है ही नहीं। मैंने कामाख्या में इतना इतना शक्ति है कि वो कोई, मेरा अगर 10 सर हो तो फिर भी मैं बता नहीं पाता। अगर मैं रावण की तरह मेरा 10 मुंह रहता और 10 सर रहता और मैं 10,000 साल तक मैं वर्णन करने जाऊँ फिर भी नहीं बता पाऊँगा कि कामाख्या में क्या शक्ति है। वो ये एक पूरा पहाड़, पूरा सिस्टम एक यंत्र की तरह है। बहुत सारे देव देवियाँ हैं, सिर्फ माँ कामाख्या नहीं, बहुत कुछ है वहाँ पे। और हजारों साल से जो तांत्रिक सिद्ध पुरुष और साधना करने वाले बहुत बहुत फेमस लोग हैं। एक थे सर्बानंदनाथ ठाकुर, जिनका नाम काफ़ी फेमस है, जो 10 महाविद्या का सिद्धि था उनका। फिर ब्रह्मानंद गिरी, बहुत सारे थे। ये लोग सब कामाख्या में जाके साधना करते थे। कामाख्या का और एक महत्व है कि माँ कामाख्या का आइकोनोग्राफी अर्थात मूर्ति जो है, आप देखेंगे तो उनका 6 फेसेस है, 6 फेस है, 12 हाथ है उनका। और वो एक पद्म के ऊपर है। पद्म कहाँ है? एक श्वेत प्रेत बोलते हैं, श्वेत प्रेत के नाभि से एक पद्म आ रहा है। प्रेत के नीचे एक सिंह है, लायन। और ये जो लायन और जो प्रेत है और श्वेत प्रेत है और जो पद्म है, ये 3 है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। इन तीनों ने रूप बदल के आया है, क्योंकि माँ का ऐसा शक्ति है ये कि इनका आसन साधारण जमीन पे नहीं हो सकता है, कोई ले नहीं सकता है। महामाया का एक रूप मान लीजिए, सबसे सबसे आदि रूप एक तरीके से। पूरा 10 महाविद्या उनके अंदर है, वही से उत्पत्ति है 10 महाविद्या का। काली, तारा, भैरवी, छिन्नमस्ता सब है। और एकदम एक बहुत सारे पुराने स्टोरीज भी है। ऐसे माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ जो वैदिक ऋषि थे, उन्होंने ब्रह्मा का मानस पुत्र थे, उनको महामाया का साधना करना था। तो उन्होंने कामाख्या क्षेत्र में आए और बहुत साल से, हजारों साल से उन्होंने मंत्र जप किया, वैदिक पद्धति से साधना किया, कुछ नहीं हुआ। तो वो गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर वो अभिशाप देने लग गए कि इस जो ये साधना है, इसको मैं यही कर दूंगा, बंद ही कर दूंगा। तो अब ऋषि का अभिशाप, ऋषि में तो ताकत वही है, साधारण लोग हैं नहीं। तो उस समय पे एक दैववाणी हुआ, आसमान से एक आवाज़ सुनाई दिया उनको, और उनको बोला कि सक्सेस तुम्हारा नहीं आया क्योंकि तुम्हारा पद्धति गलत है। ये पद्धति से इस देवी का पूजा होगा नहीं, तुमको सीखना पड़ेगा। एक महाचीन करके एक जगह है, जो कहीं टिबेट मान लो, या कोई जो स्कॉलर्स इस चीज़ पे डिबेट करते रहते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट कहीं टिबेट वगैरह या बॉर्डर एरिया जो पे है उस समय पे, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें कोई मिल जाएगा जो सिखाएगा। तो वहाँ पे वो जाते हैं, वो देखता है कि वो एक आदमी बैठा हुआ है, बुद्ध के स्वरूप है, लेकिन बुद्ध नहीं है, ये गौतम बुद्ध नहीं है, उनके भी पहले का कोई है, जो एक्चुअली भगवान नारायण खुद है, उस स्वरूप में बैठे हुए। भगवान नारायण मतलब विष्णु नारायण बुद्ध के स्वरूप में बैठे हुए, उनके साथ 3 स्त्री बैठी हुई है, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, और सामने मदिरा है, मांस है, इत्यादि है। तो ऋषि एकदम गुस्सा हो जाते हैं, बोले ये सब क्या है, ऐसे पूजा पाठ थोड़ी होता है। तो फिर एक 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 डिस्कशन होता है दोनों के बीच में, वो बुद्ध रूपी नारायण और इनके बीच में। और वो उनको समझाते कि ये तत्व क्या है, ये पद्धति क्या है,
ये वामाचार क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, क्या इसका फ़ायदा होता है, तब उनको दिखता है इसे पूरा। जब उनको समझ में आता है तब दिखता है कि वो 3 स्त्रियाँ जो थे वो ऐसे और साधारण औरतें नहीं है, वो एक महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों रूप उसी में वहीं पे थे। और फिर उस पद्धति से वो साधना करते हैं, कामाख्या में भी करते हैं, तारापीठ में भी आके करते हैं माँ तारा का, और ही अटेन्स परफेक्शन, साधना में एकदम परफेक्शन आता है। तो उस पीठस्थान का, कामाख्या का एक महत्व है कि वो एकदम तांत्रिक पद्धति से पूजा होता है, होता रहा है जब से, वो आदि पीठ जब से है, आज भी होता है और फ्यूचर में भी होगा। वही एक आदि पीठ ऐसा है, तंत्र पीठ है, जिसको पूरा ही मतलब इतना तक कि जो कामाख्या के जो पुरोहित पांडा है, उन लोगों का भी तंत्र दीक्षा बिना वो पूजा नहीं कर सकते। अच्छा, उस क्रम दीक्षा होता है सबका, जिसका जिस चीज़ में दीक्षा है वो वही कर सकता है, जिसको मंत्र जप का दीक्षा है, जिसका हवन का दीक्षा है, जो बलि का दीक्षा है वो बलि दे सकता है, इत्यादि सब है। बलि भी होता है वहाँ पे, कहते हैं तंत्र के आचार में बलि का भी महत्व है। किस चीज़ की बलि होती पशु बलि, सब बलि होता है। ऐसा है कि बलि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है हम लोग के इसमें। शाक्त पूजा में, शक्ति की उपासना में, तंत्र पूजा में बलि का महत्व है। और महत्व ये मेरे कहने से, किसी और के कहने से नहीं, ये शास्त्र के आधार पे है एकदम। और वैदिक क्रम में भी वैसे बलि वैदिक यज्ञ में भी होता था, ये आज का बात नहीं है। तो इसके इस टॉपिक पे काफ़ी सारे बहुत जो रिवर्ड और जो मान्यता वैसे आचार्य जो है पुराने वैदिक क्रम के जो आचार्य, कुमारिला भट्ट वगैरह, ये बहुत मानते थे उन, मतलब वही एक तरह से मान लो कि उन्हीं के राइटिंग, उन्हीं के लेख से आज वैदिक पूजा पद्धति सब, बाकी कर्मकांड बहुत सारे उन्हीं के या फिलॉसफी एक तरह से उन्हीं के राइटिंग से बातें हैं। तो वो लोग जितने आचार्य हैं वैदिक क्रम में, तांत्रिक क्रम में आचार्य है, सब बलि को महत्व एक जगह पे दिया है कि देवता के उपासना में जहाँ पे बलि देना है वहाँ पे बलि देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या आप बिना बलि के पूजा करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जो कर रहा है बलि उसको आप नहीं रोक सकते पशु बलि के। लेकिन उसका भी क्रम है, उसका मेथड है। ऐसा नहीं कि किसी कोई भी पशु के अंदर एक लक्षण होगा, कुछ कुछ चीज़ है बहुत सारे। और इनफैक्ट कालिका पुराण में, कालिका पुराण जो 9th 10th सेंचुरी में लिखा गया था, और कामाख्या मंदिर के पास लिखा गया था। हाँ, स्कॉलर्स के मान्यता ऐसा है। बाय द वे, कामाख्या का जब बात हो रहा है तो ये कामा सूत्र भी कामाख्या के आसपास ही लिखा गया था। अच्छा। हाँ, वात्सायन ऋषि वहीं पे साधना करते थे। हाँ, तो कालिका पुराण में एक चैप्टर ही है जिसको कहते हैं रुधिर अध्याय। रुधिर मीन्स ब्लड, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ब्लड एपिसोड्स। सो बलि क्या है, कब देना है, कैसे देना है, किसका क्या बलि हो सकता है, इत्यादि बहुत सारा नियम है बलि बलि का। और कौन दे सकता है, माँ तारा का एक, जैसे माँ तारा का भी बात हो रहा था, माँ तारा का एक स्तोत्र है बहुत फेमस। तो उसमें एक लाइन है, बलि होम प्रिया, जो ऐसा देवी है जो बलि पसंद करती है, जो हवन पसंद, बलि होम प्रिया। और ये बलि प्रिया, रक्त प्रिया, मांस प्रिया, ये चीज़ बार 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 काली, तारा, कामाख्या इत्यादि कुछ भगवती का स्वरूप है जिसमें ये है। और ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है हम लोगों को कि देवता उपासना में जिनका पूजा कर रहे हो उनको क्या चीज़ पसंद है वो आपको करना है, ना कि आपको जो चीज़ पसंद है। अर्थात मैं शंकर भगवान का पूजा कर रहा हूँ तो मुझे बेलपत्र देना है, अभिषेक करना है शिवलिंग पे। विष्णु भगवान का पूजा कर रहा हूँ, तुलसी देना है, क्योंकि उनको ये चाहिए। अगर शंकर भगवान को आप तुलसी दीजिएगा तो आपका पूजा सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शंकर भगवान आके आपको कुछ डांटने वाला है, तो उतना भी पावर किसी में नहीं है, लेकिन कोई आपका सक्सेस नहीं होगा। तो देवता उपासना ये है, देवता उपासना का पद्धति ऋषियों ने देखे गया है, उसी पद्धति से होता है। तो भगवती का जो स्वरूप है, कुछ कुछ स्वरूप है, महाविद्या स्वरूप है, उनमें बलि का प्रथा ऋषियों ने बोल के गया है। और उसमें 2 तरह का भी बलि है। अच्छा, वेजिटेरियन बलि भी हो सकता है बाय द वे। क्या? जैसे कि कामाख्या में ये है इक्षुक यानी शुगर केन। ओके। शुगर केन का बलि होता है। एक चीज़ होता है बंगाली में हम लोग बोलते हैं चाल कुमड़ो, मुझे पता नहीं हिंदी में इसको क्या कहते हैं। चाल कुमड़ो का एक तरह का सब्जी होता है, आलू की तरह नहीं, राउंड पंपकिन, एक तरह का पम्पकिन। हाँ, कद्दू। हाँ, ये शायद एक तरह का, मुझे एग्जैक्ट ये पता नहीं, लेकिन उसका बलि होता है एकदम। तो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स, नींबू का बलि दे सकते हो आप,
अच्छा, जायफल का बलि दे सकते हो आप। सबका अपना अपना स्पेसिफिकेशंस है, अर्थात कब किस चीज़ का बलि देना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें कालिका पुराण में लिखता है ऐसे कि अगर वेजिटेरियन जो इंग्रेडिएंट है उसका बलि दे रहे हो तो वो निवृत्ति मार्ग का हो गया, अर्थात आपको अंदर में मेडिटेशन करके आपको कहीं एक तत्व को रियलाइज़ करना है, डेप्थ में कहीं जाना है, तो आप वेजिटेरियन चीज़ का बलि दे दिया, ठीक है। अच्छा, आप अगर शक्ति को बाहर प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि तंत्र मार्ग में ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ आंख बंद करके ध्यान से नहीं होगा, आप बाहर भी शक्ति होगा, अंदर भी शक्ति होगा, बिना शक्ति के शिव भी शव हो जाएगा, ठीक है। तो यू आर नॉट टू बिकम अ डोरमैट। शक्ति का यही शक्ति इज पावर, ठीक है, पावर, लेकिन एट द कंट्रोल ऑफ द डिवाइन, नॉट टू बी मिसयूज्ड, ठीक है। तो बाहर में आपको अप्लाई करना है जब पावर कुछ कुछ जगह पर, वहाँ पे बलि का, पशु बलि का विधान तो एकदम है। और आपने देखी है पशु बलि? हाँ हाँ, बहुत बार। देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? कुछ नहीं, वो तो जैसे है, इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। 10 दिन देखोगे, 11 दिन यू वोंट इवन ब्लिंक। एक शॉट में होती है बलि? एक शॉट में बलि होना चाहिए। और एक खर्ग जो जिससे बलि होता है माँ का, अच्छा, जो फैमिली बलि देता है उसी फैमिली में बलि चलता रहता है, उसका जो बेटा होता है वही बलि देता है एक एटलीस्ट, और उसमें विशेष दीक्षा होता है। बलि देने से पहले वो खर्ग का पूजा किया जाता है, और जो पशु है उसका भी थोड़ा सा माला देके, एक सिंदूर देके, एक मंत्र से पूजा किया जाता है। इनफैक्ट बलि से पहले, टेक्निकली प्रॉपरली बलि अगर दिया जाए तो बलि से पहले एक संकल्प लिया जाता है। संकल्प अर्थात आप देवता को बोल रहे हो कि मैं ये उत्सर्ग आपको कर रहा हूँ, ये बलि उत्सर्ग कर रहा हूँ। वो संकल्प ठीक से लिया गया, तुरंत मान लो कि वो इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि इट इज़ एन अकम्प्लिश्ड फैक्ट, वो बलि हो चुका है ऑलरेडी। वो बस अभी वो बस मैकेनिकली काम बाकी है, लेकिन हो गया है, बलि खत्म हो गया। वो मोमेंट आप बलि उत्सर्ग कर दिया देवता के नाम पे, वो गया। और बहुत सिर्फ ये नहीं, बलि में बलि जो वो जो खून आता है बलि में बाहर, माने जो ये होता है उसको कुछ विशेष बलि का पूजा होता है, उसमें ऐसा है कि वो खून ज़मीन में टच नहीं हो सकता, उसके पहले उसको लिया जाता है और लेके सीधा गर्भगृह में माँ के पास लिया जाता है। कुछ मंत्र होता है, कुछ दिया होता है इत्यादि के साथ उनको ऑफर किया जाता है। उसके सामने बैठ के एक विशेष पूजा होता है। माँ दुर्गा का पूजा में भी बलि का विधान है, इसको कहते हैं बलि विधान। अर्थात अपने मर्जी से नहीं हो रहा है, ये जो शास्त्र के आधार पे है। सेवेंथ नहीं, एक्चुअली सॉरी, 14th सेंचुरी में एक बहुत ज्ञानी पंडित हुआ करते थे, जिनके लिखा हुआ 28 पुस्तक के आधार पे पूरा धर्म का जो भी काम होता है बंगाल, ईस्टर्न इंडिया में, उन्हीं के लेख से आता है। उनका नाम था रघुनंदन भट्ट, बहुत ज्ञानी थे। तो उन्होंने ये भी लिख रहे, वो तो इतने भी लिख रहे हैं कि दुर्गा पूजा पद्धति वगैरह बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो सात्विक उपाय में भी माँ दुर्गा का अगर पूजा हो रहा है तो अष्टमी के दिन बलि मैंडेटरी है। और भी उनके और भी उग्र रूप में पूजा होता है, उसमें तो और भी बलि देना पड़ेगा इत्यादि। तो बलि तंत्र पूजा में एकदम है, मैंडेटरी है। और इनफैक्ट इतना भी है कि आप अगर बलि तंत्र के आधार पे पूजा कर रहे हो तो तंत्र में इतना भी बोलते हैं कि कुछ देवता जिसको बलि देवता बोला जाता है, अर्थात बिना बलि दिए वो संतुष्ट नहीं होंगे। अच्छा, उनको अगर आप दक्षिणाचार पद्धति से तंत्र साधना कर रहे हो, अर्थात जहाँ पे मीट फिश वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें भी आपको टोकन बलि देना पड़ेगा। तो बलि क्यों देते हैं, ये चीज़ लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, और ये इतना आसान समझना नहीं है। क्योंकि एक तरह से मेरे हिसाब से कि एक तरह से काफ़ी ब्रेन वॉशिंग भी हुआ है लोगों को कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, ये सुपरस्टिशन है। और ये चीज़ चालू हुआ था ब्रेन वॉशिंग की जब ब्रिटिश ज़माना था, तो मिशनरीज़ वगैरह आते थे, तो वो तो क्या कर रहा है ये सब सुपरस्टिशन। और उस ज़माने का चाहे जो भी हो, इन्वायरमेंट ऐसा था कि सब कुछ सोचते ने, एक सबकॉन्शियसली आपको ये आइडिया था कि आपको उस पैरामीटर में आपको मेजर करना है अपने आप को। तो आप भी बहुत सारे लोग जो लीडर्स थे हम लोगों के, वही बोलने लगे कि ये सब चीज़ ख़राब है, बेकार है इत्यादि। ना बेकार है ना ख़राब है, आप इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो तब पता चलेगा कि क्यों व्हाट इज़ द यूज़, इसका यूज़ क्या है। वो ऐसे नहीं, वो जब तक इस्तेमाल में नहीं आएगा वो समझ में नहीं आएगा वो चीज़। और बलि का और एक एडवांस वर्जन होता है जो साधारण लोग उपासक नहीं कर पाएंगे। साधना आपका ठीक चल रहा है, आपका भगवती का साधना, जो बलि लेते हैं, बलि देवता है वो, और भगवती का पूजा में तो बलि का एकदम है ही, शक्ति पूजा में। अच्छा, जो पशु का बलि होगा
वो खुद ब खुद आएगा आपके पास। वो आपका पावर अगर वैसा है, उस आप उतना एनर्जी आप जनरेट कर पाते हो अपने पूजा में। वो ऐसे भी उपासक है, वो लोग सामने इतना आसानी से नहीं आते, पर वो ऐसे पूजा करेंगे, वो बलि का पशु अपने आप से आएगा, उसके शरीर में लक्षण होगा और वो एक पूजा करेगा, बलि को टच भी नहीं करेगा, पशु को पूजा करेगा, उसको उत्सर्ग कर देगा कि माँ तुम्हारे लिए है ये। विद इन 7 दिन 10 दिन के अंदर वो पशु का प्राण चला जाएगा। कैसे मृत्यु होगा वो देख के आप, जिसको ये नॉलेज है वो देख के बता सकता है कि ये कौन सा रूप है माँ का जिसको बलि दिया गया है। वो कोई भी पशु हो सकता है? नहीं, वो स्पेसिफिक, हाँ, उसका भी बहुत स्पेसिफिकेशंस है, बहुत स्पेसिफिकेशंस है। और शायद अगर हमने पशु के नाम लिए हाँ, we can fall into trouble। हाँ, तो दैट इज स्पेसिफिकेशंस है बहुत सारा। और दूसरा मेरा हिसाब से एकदम सिंपल यही है कि कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कहीं पे कि अमंग हिंदूज, मैं हिंदू कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ, तो नॉन वेजिटेरियन ईटिंग हैज़ इंक्रीज, उसका परसेंटेज ऑफ पीपल जो नॉन वेजिटेरियन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ये डेकेड आफ्टर डेकेड। ओके, कुछ दिन पहले एक रिसर्च मतलब पेपर में ही देखा था मैं। तो ये एक चीज़ है कि एकदम साधारण अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप जो चीज़ ग्रहण करते हो, खाना खाते हो या जो भी हो, उसमें जो बेस्ट है, उत्कृष्ट सबसे चीज़ है, वो चीज़ आप भगवान को दो। जो देवता को आप पूजा करते हो, माँ को पूजा करते हो, तो वो आप अगर मीट खाते हो तो आप तो ज़रूर बलि होता है आपका, फिर वो तो फिर एक ही बात है। मैं ये मान सकता कि पूरा अगर समाज जो है हमारा सब वेजिटेरियन कल बन गया है, तो मैं मान सकता चलो ठीक है, मैं वेजिटेरियन बन गया पूरा समाज, तो मुझे बलि नहीं देना है। तो फिर भी एक कहीं ना कहीं पर उसमें भी दिक्कत यह है कि शास्त्र में वेरी सही, मैंने एकदम क्लैरिटी इतना तक दिया गया है कि जो आचार्य पूर्व के जो महान आचार्य थे, जिनके बातों पे और जिनके शास्त्रों के आधार पे सब पूजा पद्धति पूरा चलता है, तो वो इतना बोल रहे कि बलि अगर सही ठीक जगह पे दिया गया, जो पशु है उसका जो सोल है, भगवती खुश होकर उसको एक रिबर्थ दे देता है, हायर रिबर्थ, ताकि वो और भी जो फ्रीडम उसको नहीं था पशु योनि में जो जन्म हुआ था, उससे वो आगे चला जाए। और जिसने ये पूरा चीज़ को फैसिलिटेट किया, अर्थात जो उपासक है, उसको भी ब्लेसिंग मिलता है, क्योंकि माँ खुश हो जाती है। तो ये चीज़ देखने के लिए, समझने के लिए, पहले एक आर्गुमेंट कभी कभी आता है लोगों में कि अच्छा माँ है, कैसे बच्चे का बलि ले सकते हैं, पशु तो सबका ही माँ है। तो इसमें यह है कि वो माँ तो ज़रूर है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं है। तो हम लोग माँ भगवती का सबसे कॉमन एक श्लोक है, सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति रूपे सनातनी। सृष्टि स्थिति विनाश तीनों चीज़ वो कर सकती है। ये सिर्फ सृष्टि और स्थिति में रुक जाने से नहीं होगा, विनाश भी करती है वो। और उपासक वो है जो तीनों स्टेट में उनको उपासना कर सकता है, तीनों अवस्था में ही उनको पूजता है, तीनों अवस्था में ही उनका भक्ति रखता है। ऐसा नहीं ओनली जब सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, वो विनाश कहाँ गया, विनाश तो लिख के दिया है, उन तो वो भी करती है वो। दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टीआरएस हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा।